रहे थे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्या कर रहे थे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का पहला टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे। उसको हम लोग 2-4 क्वेश्चन और करते ताकि और अच्छा हो, उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसका हम लोग कर रहे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे। आ जाओ पहला क्वेश्चन पे चलते, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको बना के दिखाओ, cos x ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस में cos y, और ये हो गया dx माइनस में sin y ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस में sin x dy इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से बना के दिखाएं। हाँ, तो डेली तो डेली एग्जाम दे रहे, हम नहीं ना जाएंगे रहता है। बन गया, वेरी गुड। देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, हम बना रहे हैं उसके बाद आंसर मैच करवा रहे हैं। ठीक है, चले आ जाओ, चलो देखते हैं। चलो तो करना क्या है भाई, करना क्या है, जहां dx है उधर cos x मतलब x वाला टर्म होगा, और जहां dy उधर y वाला टर्म। तो अपने को क्या करना भैया, ये cos x इधर जो x वाला टर्म है इसको इधर लिखा दे, तो 1 प्लस में sin x, ये dx माइनस में राइट हैंड साइड 0 रहेगा, तो आप डायरेक्ट नीचे लाके रख सकते हो। ठीक है, लास्ट क्लास में बात किए थे ना, ये वाला sin y नीचे में कितना 1 प्लस में cos y, और ये कितना dy इक्वल टू कितना 0। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देखो हम बोल रहे हैं हम बनाएंगे, लेकिन बात कर रहे हो तो क्या करें बताओ। देखो ना कौन बात कर रहा है, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये तो बताओ क्या करेंगे। इधर इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, क्या कैसे इंटीग्रेट होगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से। 1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा, 1 प्लस एक्स को यदि हम लोग जेड मान लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को जेड मानेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस वाई को जेड मान लेंगे तो माइनस का साइन वाई आ जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेट करें या डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट में लॉग मॉड में 1 प्लस में साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस में साइन वाई है तो इसका प्लस में लॉग मॉड में 1 प्लस में कॉस वाई, और सारा कुछ लॉग है तो आंसर भी कांस्टेंट भी किस में लॉग में, तो लॉग मॉड में सी। ये सारा का सारा कुछ लॉग में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लॉग मल्टीप्लाई है ना, तो 1 प्लस में साइन एक्स इंटू 1 प्लस में कॉस वाई, दिस वन इक्वल टू कितना लॉग का सी, चलेगा। तो लॉग लॉग हटेगा, देयरफॉर कितना हो जाए बताना, 1 प्लस में साइन एक्स इंटू 1 प्लस में कॉस वाई इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर, बस इतने दूर तक छोड़ देना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चले, समझ में आया, आया था यही आंसर आया था तुम लोगों का, आया था ना, मैच किया है, बस वेरी गुड। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1 बाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बनाए थे क्या, सोचो तो, देखो तो 1 बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट था ना। क्या करते हैं बताओ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना तो क्या करना है बताओ, डी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, दिस वन इक्वल टू इंटू डी एक्स, जिधर डी वाई उधर वाई वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या लिखा 1 लिखा हुआ है ना,
यहाँ पे क्या करेंगे बताना, 1/y² माइनस में y प्लस में 1 dy, दिस वन इक्वल टू कितना 1/x² माइनस में x प्लस में 1 dx। इंटीग्रेशन कर दो बेटा। अभी इंटीग्रेशन करने के लिए ये वाला टर्म 1/क्वाड्रेटिक याद करो, 1/क्वाड्रेटिक रहता था तो इंटीग्रेशन क्या करता था, बेसिक पहला टाइप सिखाए थे, टाइप जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जब टाइप स्टार्ट किए थे तो ये पहला टाइप था। 1/क्वाड्रेटिक रहेगा तो स्प्लिटिंग स्क्वायर करते थे, या सम ऑफ स्क्वायर में या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में ब्रेक करते थे, है ना। इसको ब्रेक कर दूं, याद हो एक तो दिखा देते साइड में। तो आपके पास सपोज x² माइनस में x प्लस 1 को ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, x² a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए 2 होना जरूरी होता है, तो 2 मल्टीप्लाई किए इंटू एक्स इंटू 1/2, तो भैया a² माइनस 2ab, बी का वैल्यू कितना 1/2, तो b का स्क्वायर 1/4। ठीक है, तो अपने मर्जी से b² ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस में 1/4 प्लस 1, यहां से यहां तक का जो टर्म है उसको लिख सकते हैं x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 प्लस 1 बोले तो कितना हो जाएगा 3/4, करेक्ट। दैट मीन्स कितना, x माइनस में हाफ का होल स्क्वायर और प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये पहले वाले इसमें भी रहेगा क्योंकि ये और ये देखने में सेम है, यहाँ पे y का टर्म है, यहाँ पे x का टर्म है तो सेम ना। तो भैया क्या करेंगे नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस में 1/, ओहो y है ना, तो y माइनस में 1/, ना 1/2 इसका स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा कोई बताएंगे, कौन सा फॉर्मूला, 1/x² प्लस a², तो 1/a tan इनवर्स x/a वाला है ना, यहाँ पे 1/, ये x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर दूं 1/a, ए बोले तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, 1/a करो मतलब 2/√3, फिर कितना tan इनवर्स कितना हो बताना, y माइनस में हाफ बाई √3/2, इक्वल का साइन था, हाँ इक्वल का साइन इधर, फिर से 1/x² प्लस a² वाला टर्म चल रहा है, क्या करेंगे 1/, बोले तो 2/√3, और ये फिर से tan इनवर्स x माइनस में हाफ बाई कितना √3/2, चले। नेक्स्ट बिकॉज सारा कुछ tan इनवर्स में आया तो c को भी tan इनवर्स में ले लू, अलग अलग आएगा ना तो c लेना, लेकिन जब सेम आ रहा है सारा कुछ लॉग में आ रहा है, ठीक है, तो फिर log c ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना देगा प्लस में 2/√3 tan इनवर्स हम c लिखे, ठीक है, ताकि 2/√3 कॉमन लेके हटा दो, 2/√3 जैसे कॉमन लेके हटाएंगे tan इनवर्स, इधर देखो ये कितना बताना 2y माइनस में 1/√3 दिख रहा है, क्या किए एलसीएम ले लिए 2y माइनस 1/2 √3/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे tan इनवर्स ये कितना बताना 2x माइनस 1/√3 इक्वल प्लस में कितना tan इनवर्स c, इसको इधर लेके आ जाओ। अभी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हाँ सर कैसे, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स हटा दो, इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आप यहीं तक छोड़ दीजिए, आंसर मैच नहीं भी करेगा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इतना दूर तक भी छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ये वाला आंसर मैच किया था तुम लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला के दिखाओ तो, पहले आप बनाएंगे फिर हम बनाएंगे, हाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में 1 प्लस में, देखो तो ये क्वेश्चन करवा दिए क्या, एक बार देख के बताना, लास्ट डे करवाए थे, देखो तो करवाए थे क्या लास्ट डे, ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, करवाए होंगे तो ठीक है, नहीं करवाए होंगे तो करवाए थे क्या, क्या अंतर है, चलो बनाओ, अच्छा बच्चा।
कल बनाए थे ये क्वेश्चन। आ जाओ, राइट हैंड साइड में जीरो है, राइट हैंड साइड में जीरो, क्या करेंगे तब, डायरेक्ट dy के पास y वाला टर्म नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे dx है, x वाला टर्म डायरेक्ट नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो क्या करना है भैया, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में डायरेक्ट होगा ये 1 प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। ये हो जाएगा e टू दी पावर x बाई 1 प्लस में e टू दी पावर 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे और अच्छे ढंग से सजाएंगे, 1/1 प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x बाई 1 प्लस में, इसको कैसे बनाएंगे कोई बताएंगे, क्या करेंगे, e टू दी पावर x को t मान लेंगे, तो e टू दी पावर x को t मानते हैं कितना बन जाएगा, e टू दी पावर x dx इक्वल टू कितना dt, क्लियर है। और ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताएंगे कोई, इसका हो जाएगा tan इनवर्स y, और इसका कितना होगा बताना, tan इनवर्स e टू दी पावर x, आया ना, tan इनवर्स t मतलब e टू दी पावर इक्वल टू कितना, tan इनवर्स में c, ठीक है। ये पूरा आंसर यदि देखा जाए तो tan इनवर्स y प्लस में e टू दी पावर x बाई 1 माइनस e टू दी पावर x y इंटू e टू दी पावर x चलेगा, y इंटू e टू दी पावर x इक्वल टू कितना, tan इनवर्स c। अब कहानी क्या वो देख, यहाँ पे y प्लस में e टू दी पावर x इक्वल टू कितना होता है बताएंगे, c इंटू है ना, c इंटू 1 माइनस y e टू दी पावर x। अब यहाँ पे कुछ चीज गिवन है ना, क्या चीज गिवन है बताओ, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट अप करते देखते हैं, तो c का वैल्यू निकलेगा ना व्हेन, ठीक है, व्हेन y इक्वल टू 1, ठीक है, और x का वैल्यू 0। अरे ये तो गजब हो गया भाई, ये देखो ध्यान से, हाँ y का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो देखो यहाँ c ही गायब हो जाएगा, ठीक, एक सेकेंड, ये देख लो भाई, इधर का वैल्यू जैसे पुट अप कर रहे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2, वैन कितना लिख रहे हैं बताना। अच्छा सी को कोई जरूरी नहीं इधर लेना, इधर भी ले सकते, कोई इशू नहीं था, तो सी इक्वल टू कितना से बताना 1/2, अरे 0/2 होगा भाई, 0/2 अल्टीमेटली। अरे इधर देख लेते, ये सी इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत, इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, फिर सी इधर ले रहे हैं तो सी अपने आप में 0 आ रहा है, ठीक है ना। कैसे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं हम सी रखते हैं, ठीक है ना, ये tan इनवर्स सी को इधर रखते हैं, फिर जाकर फॉर्मूला लेते हैं तो सी के टर्म में आता, तो ये वाला टर्म अपने आप में 0 हो जाएगा, मतलब सी अपने आप में 0 है, ठीक है। सी इक्वल टू कितना आ रहा है 0, सी इक्वल टू 0 मतलब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, फाइनल आंसर आ गया y इक्वल टू e टू दी पावर x, है ना, मतलब x इक्वल टू कितना है log y, क्यों बेटा माइनस में क्यों, अच्छा माइनस में, रहने दो इसको, यही पे रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, सॉल्यूशन जो है पहला टाइप का हम लोग सीख चुके ना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल समझ में आ गया ना, जिधर dy वाला होगा, जिधर dy होगा उधर क्या करेंगे y वाला टर्म लेके जाएंगे, और जिधर dx रहेगा उधर x वाला टर्म। अब हम लोग सेकंड मेथड सीख रहे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि कब किसको z मान के उसके बाद मेरा इजी तरीके से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकल सकता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, हेडिंग देना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे आपके पास लिखा हुआ dy बाई dx इक्वल टू, ध्यान सुनना, dy बाई dx इक्वल टू साइन x प्लस वाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया हुआ है, ठीक है, साइन x प्लस वाई देखा। अब मान लेते हैं यहाँ पे, सर इसमें क्यों हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, क्वेश्चन देखो पहले, क्योंकि सर इसको जैसे हम ब्रेक करना चाहेंगे तो साइन x कॉस वाई प्लस में कितना कॉस x साइन वाई, मतलब ब्रेक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा करने के बाद भी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉमन तो जाएगा ही नहीं और फैक्टर तो होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप साइन इनवर्स उधर भी लेके नहीं जा सकते, साइन इनवर्स उधर लेके गए तो dy बाई dx
साइन इनवर्स के अंदर में बन जाएगा, फिर अलग दिक्कत है। आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे कर सकते हो हद से ज्यादा, ये लाइन तो चलिए ठीक है सर, डी वाई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस वाई, और ये डी एक्स। लेकिन ये साइन एक्स प्लस वाई रहता तो वाला बात कुछ और रहता, साइन के अंदर में बंधा हुआ है, जिसके कारण इसको चाहे साइन को जिधर लेके जाए, एक्स प्लस वाई को लेके जाना मतलब साइन के साथ लेके जाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे यहाँ पे, लेट करेंगे बेटा, लेट करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे बताओ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, टी मान लो, जेड मान लो, कुछ मान लो, जैसे मानेंगे, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1, वाई का डेरिवेटिव कितना, डी वाई बाई डी एक्स, और जेड का डेरिवेटिव कितना, डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना जो बताना, डी जेड बाई डी एक्स माइनस में 1। अब यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना जो बताना, डी वाई बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करते, डी जेड बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई को क्या मान रहे हो सर, जेड, अच्छा -1 भी होगा ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का पूरा मतलब कितना हो रहा है, डी वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स -1 इक्वल टू कितना, साइन जेड, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 1 प्लस में साइन जेड, करेक्ट। अब देखो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अब हम लोग डी जेड और डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या सेपरेशन किया जा सकता है, अल्टीमेटली करना आपको सेपरेशन ही है, लेकिन सेपरेशन नहीं लगेगा तब जाकर उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा के देखेंगे, होमोजीनियस लगा के देखेंगे, लीनियर करके देखेंगे, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि डी वाई के तरफ में वाई वाला टर्म चला जाए और डी एक्स के तरफ में एक्स वाला टर्म चला जाए। तो यहाँ पे कितना जो बता रहा है, डी जेड भाई कितना देखो, 1/1 प्लस में साइन जेड, बोलो हाँ या ना, इक्वल टू कितना, 1, कुछ नहीं बचेगा, और ये अब क्या करेंगे, अब तो इंटीग्रेशन करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन। अब जवाब मोहित बोल, कैसे करते थे, कैसे करते थे, कुछ नहीं करना भैया, रैशनलाइज करो, क्या करो, 1 माइनस में साइन जेड भाई कितना, 1 माइनस में साइन स्क्वायर जेड इक्वल टू कितना, 1 dx। समझ में आया? ये कितना देखो, 1 माइनस में साइन जेड भाई कितना, कॉस स्क्वायर जेड चलेगा, dz इक्वल टू 1 dx। नेक्स्ट स्टेप 1 बाई कॉस स्क्वायर जेड बोले तो सेक स्क्वायर जेड dz माइनस में साइन जेड बाई कॉस स्क्वायर जेड मतलब टेन सेक जेड इंटू टेन जेड, हाँ या ना, सेक जेड इंटू टेन जेड। समझ में आ रहा है सबको, 1 dx। अब कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन बताओ, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, सेक स्क्वायर जेड का कितना होगा, टेन जेड माइनस में सेक जेड इंटू टेन जेड कितना हो जाएगा बताना, सेक जेड, और ये 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में यहाँ पे टेन जेड की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस में y माइनस में सेक x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस में। समझ में आया? यहाँ पे आप लोग को बनाना है, प्रैक्टिस कर। आज देखो बहुत ही आसान है, क्या क्या करना है बताओ, सेम टू सेम प्रोसेस, लेट करेंगे, क्या बताओगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा बताओगे, 1, और y का डी वाई बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू क्या लिखोगे, डी जेड बाई डी एक्स। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसको, डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, डी जेड बाई डी एक्स माइनस में 1 लिख दो। अब यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, डी जेड बाई डी एक्स माइनस में 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, टेन स्क्वायर जेड ना, टेन स्क्वायर जेड यहाँ पे लिख रही है टेन स्क्वायर जेड, ठीक है बेटा। ये डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 1 प्लस में टेन स्क्वायर जेड, करेक्ट। तो अपने पास कितना हो बताना है, डी जेड इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर जेड बोले तो कितना होगा बताना, एक स्क्वायर जेड, और ये कितना हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा मेरे पास
dx, लेकिन ये z का टर्म है तो नीचे चला जाएगा, हाँ या ना। जैसे नीचे जाएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड, और 1 बाई सेक स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू कितना dx। तो आगे का स्टेप क्या करेंगे सर, ऊपर चला जाएगा, ये कितना जो बताना कॉस स्क्वायर जेड डी जेड, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि साइन और कॉस का इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब उसका पावर लीनियर हो। तो भैया क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, याद है ना ये सब मेन खेल इंटीग्रेशन का, और कुछ है नहीं। तो ये कितना हो बताओ, यहाँ पे 1/2 कॉस स्क्वायर जेड चलेगा जेड डी जेड, और इधर कितना हो बताना इक्वल टू 1 dx, करेक्ट। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में कॉस का 2z है ना dz, दिस वन इक्वल टू कितना 1 dx। भैया ये कितना हो गया 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन z, और ये cos 2z का साइन का 2z बाई है ना, और ये कितना जो बताना इक्वल टू x प्लस में, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो ये कितना जो बताना z/2 ना, z/2 प्लस में 1/4 साइन का 2z और इक्वल टू कितना x प्लस, यहाँ पे रख दोगे z की जगह पे कितना x प्लस में y, x प्लस में y बाई कितना 2 प्लस में कितना 1/4 साइन का 2x प्लस में 2y इक्वल टू कितना x प्लस में, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हो ये, ठीक है सुना ध्यान से, इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा y/2 माइनस में x/2, ये किसी को समझ में आया तो बता दे, x/2 प्लस में y/2, ये वाला x इधर लेके आ जाएगा तो माइनस x, x/2 माइनस x बोले तो माइनस x/2 प्लस में 1/4 ये साइन का 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस में इक्वल टू सी ना। बाकी बात सिंप्लीफिकेशन जैसा चाहो वैसा कर लेना, जैसा रिक्वायरमेंट पड़े, ठीक है। 4 से एलसीएम लेके कॉमन लेके हटा दो, तो 4 एलसीएम लेके कॉमन लेके हटाओगे तो 2y माइनस में x प्लस में साइन का 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c ही होगा, 4c बोले तो c। क्लियर है, समझ में। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे ये समझ में आ गया। एक दो तो और क्वेश्चन बनाना है आपको। हाँ ये क्वेश्चन बना के देखो, x प्लस वाई, ठीक है, प्लस में 1 dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1, कुछ नहीं करना है यहाँ पे ना, पूरा का पूरा x प्लस वाई प्लस 1 पूरा का पूरा को क्या मान लोगे z मान लेना पूरा, ठीक है। चलो जल्दी से इसको बना लो, देखिए आज सुनो क्या करेंगे सर, यहाँ पे लेट कर लो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लिया बेटा z, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में dy बाई डी एक्स, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना dz बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है ना सबको, dz बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना dz बाई डी एक्स माइनस का 1, जैसे पुटअप कर देंगे ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे कितना z, यहाँ पे z, हाँ dy बाई डी एक्स की जगह पे dz बाई डी एक्स माइनस में 1, तो दिस वन इक्वल टू कितना 1, यहाँ पे सेपरेट करने से पहले z dz बाई डी एक्स, हाँ या ना, माइनस में z इक्वल टू कितना 1, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा z dz बाई डी एक्स, दिख रहा है, दिस वन इक्वल टू 1 प्लस का z, चलेगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, क्या हो जाएगा बताना z का dz, दिस वन इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास, इधर जाएगा तो z प्लस में 1 dz dx, और जिधर dz है उधर z वाला टर्म बना है आप लोगों से, z बाई कितना z प्लस में 1 dz, दिस वन इक्वल टू 1 dx, इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन, प्लस में 1 माइनस में 1 करना पड़ेगा, तो प्लस में 1 तो z प्लस में 1 माइनस 1 बाई कितना z प्लस में 1 dz,
दिस वन इक्वल टू 1 dx। इसका इंटीग्रेशन जैसे आप सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस में 1/z प्लस में 1 dz इक्वल टू कितना 1 dx। अब इंटीग्रेशन 1 का करेंगे कितना हो जाएगा बताना z माइनस में log मॉड में z प्लस में 1 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस में। अब z की जगह पे कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस में 1 है ना, देख लो ध्यान से x प्लस वाई प्लस 1 माइनस में यहाँ पे log x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1 तो बोले 2 इक्वल टू कितना x प्लस, यहाँ से 1 x कैंसिल हो रहा है ना, x के साथ x कैंसिल। अच्छा ये 1 जो है ना c के अंदर में चला जाएगा, यहाँ से बच गया आपके पास y माइनस में log x प्लस में y प्लस में 2 इक्वल टू ये आंसर। अब सर जैसे यहाँ पे अभी तक हम लोग दो मेथड सीखे, एक मेथड क्या था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब क्या कर रहे थे आसानी से जिधर dx के तरफ में x dy के तरफ में इसमें करना चाहो, देखो हो पा रहा क्या, चलो ट्राई करो भाई। एक काम करते हैं सर ये dx के पास तो x ऑलरेडी है, परेशानी की जरूरत नहीं, y के पास dy भी है, ये भी परेशानी की जरूरत नहीं। यहाँ पे यदि देखेंगे तो इसमें ये तो ठीक है, इसको करने जाएंगे तो ज्यादा परेशानी, क्योंकि जब हम करेंगे तो सारा dy/dx को कर लो, पहले इसको हम लोग हद से ज्यादा क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग जहां जहां पे dx से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया ना, उसके बाद इंटू कितना x dx और फिर कितना y इंटू कितना होगा बताओ x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और फिर कितना dy और फिर कितना होगा बताना प्लस में x dy माइनस में y dx इक्वल टू 0। करेक्ट, समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट आगे का स्टेप पे बात, नेक्स्ट जैसे आगे का स्टेप का बात करें तो जहां जहां पे dy उसको एक तरफ रखो, जहां पे dx है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ, ये y एक्स स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब और फिर कितना बचा है माइनस में x आया ना, माइनस में x और ये कितना हो जाए बताना dy, इस वन बाकी बात उधर लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाए बताना y और ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस में x का क्यूब दिख रहा है माइनस में x वाई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा dx। आगे का स्टेप पे बात करेंगे तो ये dy/dx लिखें तो dy/dx लिखने के बाद ये कितना से बताना y, नहीं समझ में ये माइनस x dy एक साथ प्लस है ये वाला ना, हाँ अच्छा और बाकी बात सही है, ये वाला पोर्शन उधर गया तो प्लस में और ये दोनों पोर्शन गए उधर में। अब कितना देखो y माइनस में x का क्यूब माइनस में x y का स्क्वायर देख लेना और ये वाला टर्म बेटा ये कितना लिख सकते हो बताना y एक्स स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब प्लस में x। अब कहानी क्या है, इस क्वेश्चन को पहले तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा था, अब इसको सेपरेट करना और मुश्किल हो जाएगा कि भैया चलो dx को उधर लेके चलेंगे dy तो फिर भी तो हम सेपरेट करके लेके जा पाए क्या, सेपरेशन तो गया काम से हो गई। नेक्स्ट आगे का बात करते हैं, आगे क्या है कि यहाँ पे हम लोग किसको लेट करें, कुछ भी तो कॉमन नहीं है तो यहाँ पे सेपरेशन भी करना मुश्किल है और क्या सब्स्टिट्यूशन भी करना मुश्किल है। ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ ट्रिक है जो ट्रिक ही काम देगा आपका, ठीक है वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे होमोजेनियस भी नहीं लगेगा लेकिन होमोजेनियस से बनाया जा सकता है, अभी इसलिए हम होमोजेनियस नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अभी हम बता रहे एक ट्रिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो देखो। जैसे आपके पास आपको पता है ट्रिक समझना, ठीक है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, कोई बताएंगे मेरे को क्या होता है, क्या होता है सर u को बाहर या v को बाहर, हाँ या ना सबको पता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, v को बाहर डेरिवेटिव किसको किया सर u, और फिर से u को बाहर डेरिवेटिव किसका किया सर। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो इसको लिख सकते हैं u इंटू वी अल्ट्रावायलेट dx, यहाँ पे ना हम लिखे ऐसे v du प्लस में u dv पार्शियली डेरिवेटिव के तौर पे हम जानबूझ के लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या कि du भी इक्वल टू v du
प्लस में यू डी भी। तो यहां पे इसको एक छोटा सा काम के बात पे आप नोट कर लो इस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। काम का बात, क्या काम का बात है भाई, कि कहीं पे भी आपके पास भी डी यू प्लस में यू डी भी, सर भी को हम वाई मान ले और डी यू को डी एक्स मान ले, तो कहीं पर भी वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई मिल जाए तो आप क्या लिखोगे, डी वाई। पहला पॉइंट क्लियर है, समझ में आए कि नहीं? पहला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका यूटिलाइज में बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट समझेंगे, सर इसका मतलब u बाई भी वाला रूल भी आप समझाना चाह रहे हैं, एकदम से। u बाई भी में क्या लिखते थे तो बताएंगे, सर v को बाहर डेरिवेटिव ऑफ u dx, फिर u को बाहर डेरिवेटिव ऑफ v dx डिवाइडेड बाय बेटा, तो डेरिवेटिव ऑफ d dx ऑफ u बाई v, डेरिवेटिव ऑफ u v एलसीएम लेंगे तो ये कितना देगा, v du, बोलो हाँ है ना, माइनस में u u d v बाई कितना, ठीक है, dx से dx कैंसिल, यहाँ पे भी, तो डेरिवेटिव ऑफ u बाई v इक्वल टू आप क्या लिख रहे हो बताना, v du माइनस में u डी भी बाई क्या लिख सकते हो, इसको काम का बात नंबर 2 पे आप नोट कर दो, कहीं पर भी y dx, समझना ध्यान से, y dx माइनस में x dy है तो डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, y स्क्वायर, क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई dx के सामने माइनस देख रहे हो ना, माइनस x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, d ऑफ x बाई वाई। इस बात को क्लियर है? नेक्स्ट, और क्या सर, यहीं पे x dy माइनस में y dx, तब डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, तब डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, तब जाके आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स। समझ में आया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन में ना तो आपका होमोजेनियस लगेगा, ना ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगेगा, और ये ट्रिक लगा दो तुरंत बन जाए। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, तो भैया यहां से यहां तक ना, आप पहले इसको हटाओ, इसको जैसे हटाए तो आपको एक बात दिखेगा, क्या दिखेगा, सर x के पास dx है, इसको छेड़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि dx के पास x होना चाहिए, यहाँ पे सर dy के पास y है, ये भी बहुत आसानी से बैठ, एक चीज दिख रहा है सर, x dy माइनस में y dx, दिखा कि नहीं दिखा? अब एक काम करते, x dx को रहने दिए, y dy को रहने दिए, और यहाँ पे ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपने डिवाइड दे दिए, किससे डिवाइड दिए, एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिए तो एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स बाई कितना, एक्स, और इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते 1 प्लस में वाई बाई एक्स का इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पे ये हो गया एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई, और प्लस में इसके जगह पे क्या लिख सकते बेटा, डी ऑफ वाई बाई एक्स, बोलो हाँ या ना, डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस में वाई बाई एक्स, क्योंकि ये वाई बाई एक्स है डी के अंदर में, तो इसके पास जो टर्म होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वाई बाई एक्स। बन गया कि नहीं भाई? इंटीग्रेशन कर दो, कितने लाइन में बन, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना, इसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन देख रहे हो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इसका आंसर tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल, कितना लाइन, ये ट्रिक नहीं पता रहेगा तो आप पसीना छूट जाएगा होमोजी, बाकी बात मेथड से, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? एक और क्वेश्चन दे दूं इस मेथड से, एक क्वेश्चन, अरे बहुत ही आसान था भाई, इसको देखो, इसको भैया यहाँ पे किससे डिवाइड देंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते, ये कितना हो जाए बताओ, वाई स्क्वायर बाई कितना, एक्स स्क्वायर, यही लिख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन को क्या लिख सकते हो आप बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, डी एक्स वाई लिख सकते हो ना, अभी बताए थे, और जैसे इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया, कितना हो जाए बताना, डी ऑफ वाई बाई एक्स, हाँ या ना, इक्वल टू कितना, अब ध्यान सुनो,
क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ये वाई बाई एक्स स्क्वायर है ना, जहां पे वाई बाई एक्स वहां पे वाई बाई एक्स होना चाहिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई प्लस में कितना, वन बाई वाई बाई एक्स, दिख रहा है इसका स्क्वायर, और ये डी ऑफ वाई बाई एक्स, नहीं समझे? ये एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर आता ना, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना है एक्स वाई, और इसका इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में जल्दी बताओ, टेन इनवर्स क्यों, वन प्लस थोड़ी ना है, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस में वन बाई एक्स, मतलब ये वन बाई वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। यहाँ पे इसका उल्टा एक्स वाई माइनस में एक्स बाई वाई, इस तरीके से भी बना, समझ में आया? तो ये वाला थोड़ा सा काम का बात नोट करके अच्छे ढंग से रखेंगे, हर एक क्वेश्चन में नहीं लगता है, कहाँ कहाँ पे लगता है वो हम बता दिए। तीन ठो टर्म है, एक्स डी वाई प्लस में वाई डी एक्स रहेगा तो डी एक्स बाई वाई, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स रहेगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रहेगा तो डी वाई बाई एक्स हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर रहेगा तो डी ऑफ एक्स बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे, ना तो वो सेपरेशन में ये वाला कभी यूज हो सकता है सेपरेशन में, कभी यूज हो सकता है होमोजेनियस वाले क्वेश्चन में, कभी यूज हो सकता है लीनियर में, तो कहीं पर भी यूज हो सकता है। ठीक है, हाँ, कौन बोल रहा है डायरेक्ट निकल, ये मेथड नहीं लगा सकते? हाँ सब लगा सकते हो, साइड में दिखा देंगे।